वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश कर दिया है, जिसमें किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इस बार का बजट खेती और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहा। करीब 11 फायदे इस बजट में किसानों को मिले हैं। खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा से देश भर के किसानों को राहत मिली है। तो किसानों को क्या क्या फायदा हुआ है, आइए जानते हैं। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी। बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने को लेकर रही। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे करीब 8 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी उत्पादक को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ते लोन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 2% ब्याज सहायता और 3% जल्दी भुगतान करने पर छूट दी जाती है। इससे किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इसके अलावा जो किसान शेयर कॉपर, पट्टेदार, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायता समूह से जुड़े हैं, वो भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे खेती से जुड़े खर्चे आसानी से पूरे किए जा सकेंगे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की भी घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य उन जिलों को सहायता देना है जहां फसल उत्पादन कम है। इस योजना के तहत 100 कम उत्पादन वाले जिलों में आधुनिक फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये योजना 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी। सरकार ने खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अगले 6 सालों का मिशन शुरू किया है। इससे भारत में खाने के तेल की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और किसानों को तिलहन फसलों की खेती के लिए अधिक समर्थन मिलेगा। वहीं इस बजट में बिहार के किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार में मखाना उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। ये बोर्ड मखाना किसानों की उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में मदद करेगा। इससे मखाना किसानों को उचित दाम मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ये बजट हमारे देश के अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो अब बात करेंगे किसानों के लिए हुए इस बजट में 11 ऐलानों की। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, जिससे 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% हुई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, जो 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा देगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन चलाया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ेगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना और प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस होगा और आखिर में असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। तो आपको ये बजट कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।